हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अगर विभक्ति और वचनों को आप पहचानना चाहते हैं ट्रिक के साथ, तो बड़े ही अच्छे चैनल में आए हैं आप लोग। बिल्कुल सही जगह आप लोगों ने चुनी है। तो शब्द रूप आप कोई भी हो, आप आसानी से पहचान सकते हैं, चाहे वो कक्षा 10 के छात्र हों, चाहे कक्षा 12 के छात्र हों। तो कोई भी अगर शब्द रूप हो तो उसकी विभक्ति और वचन पहचानने के लिए सबसे आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान से मात्र 2 अक्षरों को आप याद करोगे, 2 शब्दों को याद करोगे, माफ़ कीजिएगा, कि मात्र 2 शब्दों को आप याद करके आसानी से हम विभक्ति और वचनों को पहचान सकते हैं। चुटकियों में पहचानना होगा यार, बस थोड़ा सा समझना है। बस 2 शब्द आपको याद करने हैं, उनमें कुछ अंक दिए गए हैं, उनको याद कर लीजिएगा। आसानी से आप बिना देरी करते हुए आप आसानी से विभक्ति और वचन को पहचान सके, चाहे वो जो शब्द रूप है। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भाई, कोई भी वीडियो अगर इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए जो बनाई जाती है, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, बस उन सभी चीज़ों की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मात्र 2 शब्द याद करके आप विभक्ति और वचन 1 नैनो सेकंड में पहचान सकते हैं। तो ट्रिक क्या होगी हमारी, उस ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारी ट्रिक जो होगी हमारी सबसे पहले वो क्या होगी, मात्र इन दोनों शब्दों को याद करके आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है किस शब्द रूप में। तो देखिए, हमारा जो पहला ट्रिक क्या है, सुसुमभि। क्या है, सुसुमभि। सुसुमभि, ये है बहुवचन के लिए। और जो अगली ट्रिक क्या है इसमें, नितस्य नेते आ, ये एक वचन के लिए। तो आसानी से इन 2 शब्दों से हम पहचान सकें। अब देखिए किस प्रकार से पहचानना है हमको। तो जैसे सुसुमभि दिया है, तो सुसुमभि जो अक्षर इसमें दिए गए हैं, जैसे सुसुमभि दिया है, तो ये जो अक्षर दिए गए हैं इससे क्या मालूम चलता है कि ये बहुवचन है। समझ में आ रहा है ना, कि जो सुसुमभि दिया है इसमें क्या है कि ये बहुवचन मालूम चल रहा है। और जो इसमें डिजिट दिए हुए हैं, मतलब अंक जो दिए गए हैं, इससे क्या मालूम चलता है, ये विभक्ति मालूम चल रही है। तो आसानी से इन शब्दों को याद करके और इन अंकों को याद करके हम विभक्ति और वचन को पहचान सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लो सु आ गया किसी शब्द रूप के लास्ट में, तो ये देखिए लास्ट में है। अगर किसी शब्द के लास्ट में जो आते हैं उन्हीं के आधार पर हम इनको पहचानेंगे। तो मान लो जैसे किसी शब्द के लास्ट में अगर सु आ गया, सादा सा, और ये ऊ की मात्रा लगी, सु आ गया, तो ये किसको बता रहे हैं, बहुवचन को बता रहे हैं। और जो ये ऊपर 7 अंक दिया गया, ये क्या बता रहा है, विभक्ति और मतलब विभक्ति को बता रहा है कि सप्तमी विभक्ति का है। अगर जैसे सु है तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा। जैसे मान लो ये वाला सु आ रहा है, तो ये सा और ये सा दोनों ही वही हैं, तो इसके लिए भी बहुवचन होगा और इसके लिए भी बहुवचन होगा और सप्तमी विभक्ति होगी। आप आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए, अगर माँ लास्ट में आ जाए, माँ अगर लास्ट में आ जाता है, तो ये जो नंबर दिए गए हैं वो क्या हो जाएगा, ये षष्टमी विभक्ति हो जाएगी और बहुवचन हो जाएगा। अगर भी आ रहा है लास्ट में, तो ये तृतीय विभक्ति हो जाएगा और बहुवचन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हो। अगर और अच्छी तरीके से याद करना, जैसे आप याद कर सकते हो कि 7 से शुरू होता है और 3 से अंत होता है, तो आप इस प्रकार से इसको याद, सुसुमभि, इस आसानी से याद कर सकते हो। भाई 4 अक्षरों को एक शब्द है, सुसुमभि, आसानी से याद हो जाएगा। अब अंकों को याद करना है तो 7,763 इस प्रकार से याद हो, 7,763 इस प्रकार से आसानी से याद हो सकता है, जिस प्रकार से आपको याद हो सके। तो इन अंकों को और इन अक्षरों को याद कर लेना। ये बहुवचन के लिए है। और जो हमारी एक वचन के लिए क्या है, नितस्य अय, नितस्य अय नेते आ, नितस्य अय नेते आ, इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, दूसरी ट्रिक में भी क्या है, आसानी से अंकों को भी याद कर सकते हो कि 7 से शुरू होता है और 3 से खत्म होता है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। जैसे लास्ट में किसी शब्द रूप के लास्ट में नी आ जाता है, तब वो कौन सा है, एक वचन हो जाएगा और सब विभक्ति कौन सी हो जाएगी, सातवीं हो जाएगी। और जो ता अगर मान लो अगर ता है किसी के लास्ट में, तो वो पंचमी विभक्ति हो जाएगी और एक वचन हो जाएगा। और ये देखिए, सा से अगर आ जाता है, मान लो से आ जाता है, तो आप तो जानते हो कि सा के लिए क्या होता है, कि जो सा के लिए होता है सप्तमी विभक्ति होती है। अब ये जान ली कि आधा सा है, मान लीजिए हम, तो आधा सा है, तो अब जो पूरा सा के लिए क्या होता है, 7 होता है, सप्तमी विभक्ति होती है। अगर आधा सा आ जाए या लास्ट में लगा हो, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आधा सा है तो 7 से 1 अंक कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। भाई आधा है तो 1 अंक कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। अगर इस प्रकार है। और किसी शब्द के अय अगर मात्रा में लगी हो, अय की मात्रा लगी हो किसी शब्द के रूप में, तो वो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चौथी विभक्ति हो जाएगी। और कौन सा वचन हो जाएगा, एक वचन हो जाएगी। इस प्रकार से हमारी ये ट्रिक है। अगर किसी शब्द के लास्ट में ने आ रहा है, तो वो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चौथी, मतलब चतुर्थी विभक्ति, एक वचन हो जाएगा। अगर किसी लास्ट के
शब्द रूप के लास्ट वर्ड में क्या आ रहा है, मतलब लास्ट अक्षर में क्या आ रहा है, चार आ रहा है तो एक वचन हो जाएगा। मतलब ये ता आ रहा है, ते आ रहा है तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। और इसी प्रकार किसी शब्द के अगर लास्ट में बड़ा की मात्रा अगर लगी हो, इस प्रकार से आ रहा हो, तो तृतीय विभक्ति हो जाएगी और एक वचन हो जाएगी। इस प्रकार से हम आसानी से याद कर सकते। फिर से एक बार देखिए, सुषुम भी तो बहुवचन के लिए होता है और नितस्य नेतया ये क्या हो जाएगा, एक वचन के लिए होता है। अब इसी प्रकार हम अपने बढ़ते हैं उदाहरण के लिए, तो आपको उदाहरण में ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप लोग चैनल में, फिर से कह रहे हैं, अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी, हमेशा आपके फ़ायदे के लिए है। चलिए हम बढ़ते हैं उदाहरण की ओर, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। देखिए उदाहरण इस प्रकार हमको इस प्रकार इसको याद करेंगे, जिससे आप देखिएगा पहला उदाहरण जो हमारा क्या है कि आत्मने शब्द है, आत्मने शब्द रूप है आत्मन का। ये इसमें अब आपको विभक्ति और वचन पहचानना है। तो विभक्ति और वचन पहचानने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए अब पंचमी विभक्ति एक वचन है कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन है कि तृतीय विभक्ति एक वचन है कि षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि आत्मने, तो लास्ट में क्या आ रहा है, आत्मने जो है लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है ने। तो ये हमारा क्या है, किस में आ रहा है, देखिए आपको मैं फिर से दिखा दूँ जो हमारी विभक्ति ट्रिक क्या है, ने आ रहा है। देखिए लास्ट में, तो लास्ट में ने आ रहा है, तो इसमें भी आ रहा है क्या हो जाए, आत्मने। तो और लास्ट में इसमें भी आ रहा है, तो इसमें भी देख, तो चतुर्थी विभक्ति कौन सी हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति एक वचन के लिए हमारी ट्रिक है, तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, एक वचन हो जाएगा। आसानी से हम इसे पहचान। तो देखें हम कहीं मतलब इस ऑप्शन में देखें चतुर्थी विभक्ति एक वचन जिसमें है उसको हम टिक लगा दें। पंचमी विभक्ति एक वचन है, फिर तृतीय विभक्ति एक वचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो देख रहे हैं कि चौथी जो ने आ रहा है लास्ट में ने, और ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन बता रहा है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा उससे एक नंबर खा नंबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक नंबर हमारा जो है खा नंबर चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। आत्मनि शब्द आत्मन का जो है ये। अब देखिए अगला उदाहरण हम देखेंगे, अगला जो हमारा उदाहरण है उसको हम देखेंगे। तो इसी प्रकार हम बढ़ते हैं। जैसे सरिता रूप है सरित का, जैसे क्या दिया गया, सरिता रूप है सरित का, इसमें कौन सा होगा, तो सरिता रूप है सरित का। इसमें देखिएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तृतीय विभक्ति एक वचन है या चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो सरिता वाले में देख रहे हैं कि लास्ट में जो है ये क्या है, आ रहा है। तो हमने अभी पढ़ा है कि नितस्य नेते आ, तो नितस्य नेते आ सात से शुरुआत होती थी, तीन से हमारा क्या ट्रिक में अंत होता था। ये देख लीजिए आप कि 7 से शुरू हो रहा है और 3 से हो रहा है। तो जिसमें लास्ट में बड़ा की मात्रा आ रही है तो वो क्या एक वचन होता है और तृतीय विभक्ति होती है। तो इसमें हमारा क्या है, ये जो देखिए सरिता रूप है सरित का, तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है आ की मात्रा। और ये हम जानते हैं कि तृतीय विभक्ति, और तृतीय विभक्ति हमारी ट्रिक क्या है कि तृतीय विभक्ति जब लास्ट में आता है तृतीय विभक्ति होती है और एक वचन के लिए है वो। तो एक देखेंगे इसमें उदाहरण क्या है, तृतीय विभक्ति और एक वचन जो हो उसमें ट्रिक लगा देंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन है कि द्वितीय विभक्ति एक वचन है कि तृतीय विभक्ति एक वचन है कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो आपको ट्रिक फिर से एक बार मैं दिखा दूं आपको, ताकि आसानी से याद हो जाए। नितस्य नेते या तो जिसमें बड़ा की मात्रा आ रही है वो क्या हो जाएगा, एक वचन के लिए, तो एक वचन के लिए तो हम तृतीय विभक्ति एक वचन, तो तृतीय विभक्ति हमारा जो गा नंबर है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे इसी प्रकार बढ़ते हैं हम। देखिए अगला जो हमारा उदाहरण क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आसानी से इस प्रकार याद कर सकते हैं, तो समझ में आएगा आपको और आसानी से आपको याद भी हो सकता है। चलिए देखते हैं राजनी शब्द रूप है, रूप का है। तो राजनी जो शब्द है वो किस शब्द रूप का है, तो हमारा कौन से शब्द रूप को हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, देखिए राजनी शब्द रूप का है मतलब कौन सी विभक्ति और इसमें कौन सा वचन हो जाएगा। तो देखिए राजनी लास्ट में क्या आ रहा है, नी आ रहा है, तो लास्ट में राजनी के लास्ट में क्या आ रहा है, नी आ रहा है। तो नी वाले में हमारा हमने क्या अभी देखा है हमारी ट्रिक में कि नितस्य नेतेया, नितस्य नेतया, नितस्य नेतया जो है एक वचन के लिए और 7 से शुरुआत होती है। तो जानते हैं कि नितस्य, आप ट्रिक देख लीजिए कि नितस्य नेतया, तो ये सप्तमी विभक्ति के लिए है और एक वचन के लिए, तो आसानी से हम बता सकते हैं। तो देखिए इसमें राजनी जो शब्द आया वो क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, और ये सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। तो जो हमारा उदाहरण क्या होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप देखते हैं हम अपने ऑप्शन में कि प्रथमा विभक्ति द्विवचन होगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा कि षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि नितस्य नेतया ये सप्तमी विभक्ति एक वचन के लिए, तो हमारा जो ये खा नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम आसानी से पहचान सकेंगे। तो कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, आसानी से इन दो शब्दों को याद करके आसानी से आप ट्रिक लगा सकते हैं। कोई भी पेपर में आप इस प्रकार से अगर पूछता है तो आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, अगर आप हिंदी क्लासेस में जुड़े हुए हैं तो किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कई सारे और उदाहरण हैं,
ताकि आपको पेपर में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। देखिए आगे हम अगला जो हमारा उदाहरण क्या है कि आत्मभी रूप है आत्मन का। आत्मभी रूप है आत्मन का। अब इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, द्वितीय व्यक्ति मतलब द्विवचन है कि तृतीय व्यक्ति बहुवचन है कि सप्तमी व्यक्ति एक वचन है कि चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि आत्मभी, तो लास्ट में क्या आ रहा है? भी आ रहा है। तो लास्ट में जब भी आ रहा है तो हम लोगों ने एक उदाहरण वो एक ट्रिक पढ़ी है। क्या है हमारी जो ट्रिक है? जहरीली ट्रिक क्या है? विभक्ति और वचन पहचानने के लिए जो हमारी जहरीली ट्रिक क्या है कि सुसुमभी। तो सुसुमभी में क्या हमने देखा कि भी जो लास्ट में आ रहा है, किसी शब्द के अगर लास्ट में भी आ रहा है तो बहुवचन होगा और कौन सी व्यक्ति होगी? तृतीय व्यक्ति होगी। तो भी इसमें आ रहा है तो तृतीय व्यक्ति बहुवचन हो जाएगा। आसानी से हम इसे लगा सकते हैं। तो हमारा क्या होता है? तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो हम देखेंगे उदाहरण हमारा कौन सा है। उदाहरण में जो आत्मभी जो है वो आत्मन का कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन? तृतीय व्यक्ति एक वो बहुवचन हो जाएगा। सुसुमभी लास्ट में हमने पहले भी यह बताया था कि 3 7 से शुरुआत होती है, 3 से सुसुमभी 3 आ रहा है लास्ट में, तो आसानी से हम बता सकते हैं तृतीय व्यक्ति बहुवचन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो ग नंबर है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब आपको समझ में आएगा कि जो लास्ट में भी आ रहा है वो तृतीय व्यक्ति और बहुवचन के लिए। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। आगे उदाहरण की इसी प्रकार बढ़ते हैं। अगला जो हमारा उदाहरण क्या है कि देखिए यस्मय रूप है यत शब्द का। तो यस्मय रूप है यत शब्द का। तो यस्मय में जो है देखिए आप देखेंगे कि अय आ रहा है। क्या आ रहा है? अय आ रहा है। यस्मय में अय आ रहा है। देखिए आप आसानी से बता सकते हैं। तो यस्मय रूप है यत शब्द का। तो आप लोगों ने जो ट्रिक देखी है यस्मय अय, देखिए किस में आ रहा है? ये अगर अय आ रहा है तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा और कौन सा वचन हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। ध्यान रखिए कि अगर ये अय आ रहा है तब, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। अगर इसमें यह अय आ रहा है, अगर यह आएगा तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अय आ रहा है तो वो क्या? चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए यस्मय, इसमें अय आ रहा है ना मात्रा, तो अय आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमारी जो ट्रिक हो जाएगी चौथी विभक्ति क्या हो जाएगी? अब फिर से एक बार देख लीजिए, घबराना नहीं आपको। देखिए अब फिर से देखिए अय अगर आ रहा है तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन देखेंगे हम। तो देखिए पंचमी विभक्ति बहुवचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, जो हमारा नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। हमारा चतुर्थी विभक्ति एक वचन जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? अय, तो हम नितस से अय, तो अय वाला हमने पढ़ा ना कि 4 आ रहा है, अय में 4 नंबर आ रहा है और एक वचन के लिए है ये, ठीक आसानी से बता सकते हैं। तो इस प्रकार और आगे बढ़ते हैं, जल्दी से हम कवर करते हैं और उदाहरणों को, ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से। देखिए मति भी शब्द का विभक्ति एवं वचन है। तो इस प्रकार से आपसे भी पूछ सकता है कि मति भी शब्द का विभक्ति और वचन है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी लास्ट में इसमें देखेंगे भी आ रहा है। तो अभी हमने हमारी जो पहली ट्रिक क्या थी? सुसुमभी। तो सुसुमभी लास्ट में आ रहा, पहली ट्रिक बहुवचन के लिए था जिसमें और 7 से शुरुआत होती है और 3 से अंत होता है। सुसुमभी लास्ट में भी आ रहा, 3 से है। देखिए हम हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, तो तृतीय व्यक्ति क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो तृतीय व्यक्ति जो इसमें बहुवचन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो तृतीय व्यक्ति बहुवचन हमारी ये देखिए खा नंबर ऑप्शन है, एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। तृतीय व्यक्ति बहुवचन, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आगे इसी प्रकार बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा जो क्या हो जाएगा? ये मधुनी रूप है मधु शब्द का। मधुनी रूप है मधु शब्द का। तो देखिए इसमें क्या लास्ट में क्या आ रहा है? नी आ रहा है। नी आ रहा है लास्ट में। तो अब नी किस में हमारी जो कौन सी ट्रिक हो जाएगी? अब ट्रिक आप लोग देखोगे नितस्य नेते आ। तो नितस्य नेते आ, तो नी आ रहा है इसमें और एक वचन हो जाएगा। तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी और एक वचन के लिए नी आ रहा है। देखिए तो पहले में इस पर क्या आ रहा है? तो हमारा क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये गा नंबर देखो दिया गया। तो आप आसानी से इसमें टिक लगा सकते हैं। गा नंबर हो जाएगा हमारा जो सप्तमी व्यक्ति एक वचन। मधुनी रूप है मधु शब्द का, लास्ट में नहीं आ रहा है तो नितस्य नित्या वाली टिक आसानी से याद हो जाएगी, जो दूसरी टिक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम। अगली जो हमारा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 8वां देखेंगे। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। अब पूछ रहा है कि मधु शब्द का जो द्वितीय विभक्ति बहुवचन है तो उससे हम बता सकते हैं। तो द्वितीय विभक्ति जो बहुवचन है आ रहा है, जैसे मधु आ रहा है तो ये सप्तमी विभक्ति का जानते हो कि ऊ आ रहा है। आप इस प्रकार से अगर आपसे पूछ लेता तो आप किस प्रकार से बताओगे? तो देख रहे हैं कि सुसुमभी सप्तमी विभक्ति का क्या आ रहा है? सप्तमी विभक्ति का ऊ आ रहा है। देखो तो बहुवचन हो जाएगा। तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन ये आसानी से हम बता सकते हैं कि जो ऊ आ रहा है, जिसे ये है मधुनी, ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा ये घा नंबर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब आपसे पूछ लिया जाए, जैसे फलेसु किस विभक्ति व वचन है? फलेसु में मतलब फलेसु में किस विभक्ति व वचन है? कौन सा विभक्ति और वचन है? इस प्रकार से आपसे पूछ लिया। अगर जैसे फलेसु है तो इसमें किस प्रकार से कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? तो पंचमी विभक्ति एक वचन है कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन है कि
षष्ठी विभक्ति बहुवचन है कि सप्तमी विभक्ति एक वचन है। जी देखिए, ट्रिक बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, पंचमी विभक्ति एक वचन है कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन है कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन है कि सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो फलेसु, तो हमारा जो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रिक होगी हमारे, उसमें क्या देखा, सुसुमभी, तो ये सु आ रहा है, देखिए ये वाला सु आ रहा है, तो ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन के लिए है ये वाली है ट्रिक। तो सुसुमभी, तो ये सप्तमी विभक्ति के बहुवचन हो जाएगा, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन के लिए क्या हो जाएगा, फलेसु। देखिए इसमें आ रहा है ना, लास्ट में क्या आ रहा है कि सु आ रहा है, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन के लिए। तो देखेंगे सप्तमी विभक्ति बहुवचन है कहीं उदाहरण, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन ये हमारा जो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इसी प्रकार में अगला जो हमारा लास्ट उदाहरण है उसको हम देखेंगे, फिर इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। देखिए, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है, तो फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति कौन सा है। देखिए उदाहरण, इसमें नंबर डालने के लिए आपको भूल गया, का खा मान लीजिए, इसको गा मान लीजिए और इसको घा मान लीजिए, इस प्रकार से इसको नंबर डाल लीजिए। देखिए जैसे फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा, षष्ठी बहुवचन होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा। तो फलस्य, देखिए यस से आ रहा है, ये क्या आ रहा है, फलस्य, ये से आ रहा है ना लास्ट में, तो हमारा जो क्या है ट्रिक, नितस्य ऐ नेतया, तो नितस्य जो नेतया, ये मतलब ये है हमारी जो ट्रिक क्या है कि नितस्य है, तो ये इससे आ रहा है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन के लिए है, से अगर लास्ट में आ रहा है तो षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो ये हमारी हम यहाँ ध्यान रखेंगे, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन किस कौन सा है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो हमारा का नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सारा सब कुछ समझ में आएगा। एक बार फिर से हम ट्रिक देख लेते हैं, फिर से हम इसके बाद ताकि आपको भूलने ना पाए। तो देखिए हमारा जो सबसे पहले ट्रिक क्या होगी, विभक्ति और वचन पहचाने की सुसुमभी, ये इसके लिए क्या, जो अक्षर आ रहे हैं वो बहुवचन के लिए है, और ये क्या है जो इसमें डिजिट मतलब अंक जो बताए गए हैं ये किसके लिए, विभक्तियों की पहचान के लिए है। अगर सु आ रहा है तो सप्तमी विभक्ति, ये वाला सु भी आ रहा है तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, और माँ आ रहा है तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, भी आ रहा है तो तृतीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। अगर नितस्य एक वचन के लिए, तो नितस्य अ नेतया, जो डिजिट दिए गए हैं किसके लिए, विभक्तियों की पहचान के लिए, और जो ये अंक मतलब अक्षर दिए गए हैं एक वचन की पहचान के लिए। तो नी आ रहा है तो सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, ता आ रहा है तो पंचमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, से आ रहा है तो षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, और अ आ रहा है किसी शब्द रूप के लास्ट में तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, ने आ रहा है तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, और ते आ रहा है तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, और आ लास्ट में आ रहा है तो तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। अब इस पे जैसे हमने अभी कई सारे उदाहरण दिए, जैसे आत्मनि शब्द रूप है आत्मन का, तो इसमें देखिए हमने जान ने आया तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन तो हमने लगा लिया ट्रिक के आधार पर। देखिए किस किस में ये आ सकते हैं, जैसे राज्ञें, ये राज्ञें हैं, ठीक, ये राज्ञें की मतलब राजा की जो राजा राज्ञा इस प्रकार से, तो उसके लिए हो सकता है नामने के लिए आज यही ट्रिक काम करेगी, सरिते के लिए सरिता वाले में यही ट्रिक काम करेगी, और लभिते या जयते उसमें आप देखेंगे यही चीज़ काम करेगी। तो ये आसानी से इन चीज़ों में ये ट्रिक काम करेगी। अब अगला वो देखते हैं, जैसे सरिता वाला है तो इसमें हम राजा वाले में राज्ञा राजा वाले में ये ट्रिक काम करेगी, नामना वाले में ट्रिक काम करेगी, आत्मना वाले में ट्रिक काम करेगी, और बालका वाले में ये ट्रिक काम करेगी। तो इतने सारे शब्द रूपों में ये ट्रिक काम करेगी। अब जैसे हम आगे अगला देखा था, क्या देखा था, राजनी शब्द रूप का, तो हम राजनी देखेंगे कि इसमें राजनी वाले में देखेंगे तो आत्मनी के लिए काम होगा, राज्ञी के लिए काम होगा, सरिति के लिए काम आ जाएगा, और जगती और मति के लिए ये विभक्ति और वचन को पहचानने में ये ट्रिक काम आएगी। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए काम आएगी। और देखा था हम लोगों ने, जैसे आत्मभी वाला देखा था हम लोगों ने, आत्मभी रूप है आत्मन का, तो इसमें हम राज्यभी और ए भी वाले में देखेंगे, जैसे राज्यभी और ए भी वाले में इस प्रकार के अगर आपके शब्द रूप मिलते हैं तो ये सारी चीज़ों के लिए सभी के लिए काम आएगी। तो आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर वीडियो तनिक भी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो अगर वीडियो आपको तनिक भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने पाँच दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। इसी प्रकार अगर और सारी वीडियो को आपको चाहना है, और सारी चीज़ों इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।